तो वीना के स्वयंवर के काले सच से हम पर्दा उठा रहे हैं। एक और राज वीना से जुड़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कोर स्क्रूटनी कमेटी के चेयरपर्सन अनिल धवन साहब भी जुड़े हैं। उनसे जानते हैं क्या कभी वीना मलिक इसके पास आई थी और क्या कुछ कहा वीना ने अनिल साहब से। अनिल जी, क्या कुछ कहा वीना मलिक ने आपसे? आपके पास कभी वो आई थी वर्क परमिट के सिलसिले में, क्या बात हुई थी? कुछ अर्से पहले वीना जी खुद आई थी जी, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, और आफ्टर गोइंग थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्स मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि आपका वर्क परमिट कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि यही है जो कुछ है आपके पास। मैंने कहा नहीं, विदाउट वर्क परमिट यू कैन नॉट वर्क, एंड स्पेशली फॉर द फॉरेनर्स दे शुड हैव अ वर्क परमिट। जी। तो फिर मैंने कहा आप जाइए, उनसे मशवरा कीजिए कि अगर कुछ कागजात रह गए हैं तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको जरूर मेंबर बना दूंगा, लेकिन विदाउट वर्क परमिट आप नहीं बन सकते। जी बिल्कुल, इसका सीधा मतलब यह है कि उनके पास वर्क परमिट नहीं है और ना ही वो आर्टिस्ट एसोसिएशन की मेंबर है। फिर कैसे वो यहाँ पर काम कर सकती है अनिल साहब? मेंबर और एसोसिएशन का तो मुझे मालूम नहीं, सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की मेंबर नहीं है जी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉरेनर काम करना चाहता है तो वर्क परमिट होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो भी शायद उनको भी इल्म होगा इस बात का कि जो विदाउट वर्क परमिट लोग काम कर रहे हैं जी, करना तो नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन मेंबर्स बनने के लिए तो आपको वर्क परमिट होना बहुत जरूरी है, स्पेशली ऑल द फॉरेनर्स जितने हैं, क्योंकि इंडिया में भी जितने लोग बनते हैं हम उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जी, उनके घर के एड्रेसेस, अच्छा अगर वो रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, कहाँ रहते हैं, टेलीफोन और ये सब जितना देखने के बाद ही मेंबर बनाते हैं। और फॉरेनर्स के लिए तो इट्स वेरी सिंपल, सभी जानते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर वर्क परमिट नहीं। राणा साहब, आपने सुनी होगी अनिल धवन साहब की बात, वर्क परमिट वीना मलिक के पास नहीं, लेकिन इसके बावजूद लगातार यहाँ पर काम कर रही है। न सिर्फ बॉम्बे आती है बल्कि तमाम अलग अलग शहरों में भी जाती हैं। ये किस तरह हो पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि दोनों ममालिक के बीच जो परमिट्स इशू होते हैं, एक होता है विजिटर्स वीजा जी, एक होता है बिजनेस वीजा, और एक वीजा मिलता है अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है और इलाज के सिलसिले में आना चाह रहे हैं तो मिलता है, वरना कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि बगैर वर्क परमिट के आप काम कर सकें। जो बिजनेस वीजा है वो आपको 45 दिन के लिए मिलता है, उसमें ट्रिपल एंट्री होती है, लेकिन उस वीजे की स्ट्रेंथ पे आप यहां पैसा नहीं कमा सकते, आप काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से वर्क परमिट लेना पड़ेगा। देखिए, मैं ये कहता हूं, मैं वीना मलिक के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं उनके खिलाफ हूं, ना मैं प्रो वीना मलिक हूं, ना मैं कभी उनसे मिला हूं और ना कभी मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं एक सीधी सी बात करता हूं, सच्ची सी बात करता हूं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हों, शायर हों, गायक हों, स्पोर्ट्स पर्सन हों, कोचेस हों, वो यहां आते हैं, दौलत बटोरते हैं, उसके बाद कई कस्टम्स में फंसते हैं, उनके पास लाखों डॉलर मिलते हैं, हमारी मेहमान नवाजी को वो एब्यूज करते हैं जी, टैक्स हम भरते हैं और ये सिलसिला बदस्तूर चला आ रहा है, लेकिन नहीं, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए। इसके बरक्स हमारे आर्टिस्टों को वहां नहीं बुलाया जाता, लता जी के शो को कैंसिल कर दिया जाता है, सोनू निगम जब शो करते हैं तो बाहर बम फटता है, हमें वीजा नहीं दिया जाता। तो ये दोस्ती, ये क्या है? ये हमारी गवर्नमेंट जो है इतना क्यों झुक जाती है? देखिए, दोस्ती तब होती है जब सामने वाला हाथ बढ़ाए और आप उस हाथ को रिसिप्रोकेट करें, आप भी हाथ मिलाएं। सिर्फ हमारा हाथ बढ़ता है, सिर्फ हम सारे जो हैं रियायत उनको देते हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं है। वो लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे एक्टर्स वहां काम करें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने हमारे कोचेस हैं जो वहां पर गए हैं, कितने हमारे कलाकार हैं जिन्होंने वहां के लोकल टीवी सीरियल्स में काम किया है? जी, कोई नहीं है, किसी को नहीं बुलाया जाता। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। डॉली जी, आपसे भी सवाल करना चाहते हैं। नड्डा साहब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग आते हैं, बेशुमार पैसा कमाते हैं, लेकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से कितने कलाकार वहां पर जाते हैं? क्या टिप्पणी करेंगे? क्या आपको दिखाई पड़ता है इस पूरे मामले में?
शरद बेटा बात ऐसी है, पाकिस्तान की बात नहीं है, बात सभी जगह से आते हैं क्योंकि हमारा बॉलीवुड का हाथ खुला हुआ है। आओ यहाँ पे बटोरो और निकल जाओ जी। तो अभी जो बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो हमारे देश में आते हैं, काम करते हैं, हम लोग वेलकम करते हैं। वेलकम हम करते हैं क्योंकि हमारा दिल बड़ा है, हमारा बॉलीवुड हम उन सभी लोगों को चांस देते हैं, सभी लोगों का एक प्लेटफॉर्म है हमारे बॉलीवुड में, ठीक है। पर एक तरीके की एक लिमिट होती है कि आप लॉ को आप हाथ में ना लें जी। जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती है, एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसे आप पूरा करें जी। आप आइए, अगर आपकी किस्मत है तो आप बनेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं होगी तो आप चले जाएंगे, अलविदा हो जाएंगे, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। रहा सवाल, आप लॉ को आप हाथ में ना लीजिए, लॉ को इतना कमजोर ना समझिए। यहाँ पर हम लोगों ने पट्टी नहीं पहनी रखी है कि आप अपने आप को सती सावित्री बता करके, आप अपने आप को ये दिखा करके कि आप बच्चा गोद में लेके घूम रही हैं, बोलते बच्चा अडॉप्ट कर रही हूं मैं, अब मैं यहाँ पे हिंदुस्तान लड़के से शादी कर लूंगी, मैं यहाँ पे सिटीजनशिप ले लूंगी मैं। भाई आम नहीं है यहाँ पे पेड़ पे चढ़ के जो 1 मिनट में निकलेगा जो उनको लगता है, या मालिश नहीं करनी है आपको यहाँ पर कि आपको 2 सेकंड में आपको सब कुछ हाथ में आ जाएगा। यहाँ पे इतना चीजें आसान नहीं है। हम लोग हैं प्यारे लोग, पर जब हम अपने असूलों में आते हैं तो हम उसमें भी पक्के हैं। जी डॉली जी, एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया, शादी करना चाहती हैं, बसना चाहती हैं, स्वयंवर का मौका मिल चुका है, स्मित पटेल के बारे में आप खुद बोल चुकी हैं, तो क्या खुद क्या आपने नहीं देखा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोगों ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। क्या यहाँ पर मौका दिया जा रहा है स्वयंवर के जरिए स्मित पटेल से शादी करने का? यह भी जा रहा है कि स्मित भी इस स्वयंवर में शामिल हो सकते हैं? अरे होगा क्या पता, वो भी आ जाएगा उसमें। ये गेम होगी, जो भी है वो तो उनका लुकआउट है, क्या है रियलिटी शो का, पर इसे क्यों ले लिया जी? आप मुझे बताइए ना, इसकी तो शादी हो चुकी है। मैंने क्या नाम सुना था, वो कोई मुख्तियार अहमद करके कोई है पाकिस्तान में, उन भाई साहब के साथ नाम, कोई दूसरे एक आदमी है उनके साथ भी निकाह हुआ है, कोई मलिक करके नाम है। अभी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे हम आपको, क्योंकि हमारे पास उनकी शादी के बहुत सीक्रेटली इनकी शादी हुई थी मुख्तियार अहमद जी के साथ, ये नाम सुनने में आया है। और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं लगेगा, ये बोलेगी हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम ये हैं, हम न्यूज चैनल चलाते हैं। अरे कौन सा क्या चलाते हैं हमें सब पता है। बिल्कुल, डॉली जी खुद पाकिस्तान जाएंगे और ये भी करेंगे कि सबूत जा रही हूं मैं, जी बिल्कुल जा रही हैं और सबूत लेकर भी आएंगे। और तब मैं कुछ एक और बात कहना चाहूंगा जी। बीच में क्या हुआ था कि शोएब अख्तर यहां आए थे, यहां उनकी बुक पब्लिश हुई, यहां साहब उसका उद्घाटन हुआ, और उस बुक में उन्होंने हमारे जो जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, उनकी उन्होंने धज्जियां उड़ाई, और हम चुपचाप खामोश तमाशाई बनके ये तमाशा देखते रहे। यानी हमारी मेहमान नवाजी को भी अब्यूज किया जाता है जी। तो ये कहां तक बर्दाश्त किया जा सकता है? मुगल आजम में एक डायलॉग है कि आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे सब्र की एक हद मुकर्रर करनी होगी, तो कहीं एक हद तो हो ना। बिल्कुल, यहाँ पर हद होनी जरूर चाहिए। चर्चा जी बिल्कुल, डॉक्टर जी यहाँ पर रोकना चाहेंगे, वक्त यहाँ पर कमर्शियल ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस लौट कर आते हैं, तमाम बातें करेंगे आखिरकार कितना जायज है। सरहद पार से शायद वो चीजें नहीं होती, लेकिन हम लगातार पैसा वहां पर भेज रहे हैं, वहां पर ऐसा क्यों नहीं होता? चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक।